गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप प्रवणकी और आर्थिक वनस्पति विज्ञान की कक्षा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षाओं में हमने सीरियल्स की आर्थिक महत्ता के बारे में पढ़ा। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम वेजिटेबल्स या सब्जियों के बारे में कुछ जानने समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, पिछले कुछ दशकों में आयुर्विज्ञान में हुए अनुसंधानों से यह प्रमाणित हुआ कि शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की अपेक्षा बहुत गुणकारी है। इसके कारण मनुष्य की आहार प्रकृति में मूलभूत परिवर्तन हुआ है। विश्व के अधिकांश भागों में अब लोगों की शाकाहारी भोजन के प्रति रुचि बढ़ती चली जा रही है। यद्यपि सब्जियों का कैलोरीफिक वैल्यू बहुत कम है, परंतु ये शरीर के लिए आवश्यक विटामिन व खनिज लवणों के प्रमुख स्रोत हैं। ये मांसाहारी भोजन की तुलना में अधिक एपिटाइजर व डाइजेस्टिव होते हैं। इनमें रफेज पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः पाचन की दृष्टि से भी ये बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सामान्यतः ऐसे सभी पादप अथवा पादप अंग जिन्हें सलाद के रूप में अथवा उबाल कर खाया जाता हो, वेजिटेबल्स की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इस दृष्टि से अनेक फल जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन, खीरा, फली, मटर की फली इत्यादि व फूल जैसे फूल गोभी सब्जियों में सम्मिलित है। फैबेसी कुल की फलीदार सब्जियों जैसे मटर, सेम आदि को छोड़कर अन्य सभी सब्जियों में प्रोटीन व वसा की मात्रा कम होती है। इनमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, सी, ई व अनेक खनिज लवण जैसे फास्फोरस, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम आदि प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सबसे पहले हम सब्जियों को एक वर्गीकरण के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे। वनस्पति जगत से हमें 50 से अधिक प्रकार की सब्जियां प्राप्त होती हैं, अतः अध्ययन की सुविधा के लिए इनका वर्गीकरण आवश्यक है। सब्जियों का वर्गीकरण 4 आधार पर किया जाता है। सबसे पहला है बॉटेनिकल क्लासिफिकेशन या वानस्पतिक वर्गीकरण के आधार पर। इसके अंतर्गत सब्जियों का वर्गीकरण उनके बॉटेनिकल क्लास के आधार पर किया जाता है। सभी सब्जियां एंजियोस्पर्म समूह में आती हैं। वनस्पति के किसी अन्य समूह जैसे थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा व जिम्नोस्पर्म से कोई भी सब्जी प्राप्त नहीं होती है। एंजियोस्पर्म से प्राप्त होने वाली सब्जियों को 2 वर्गों, एक बीजपत्री यानी मोनोकोटिलिडनस जैसे प्याज, लहसुन, अरबी, जमीकंद आदि तथा द्विबीजपत्री यानी डाइकोटिलिडनस जैसे बैंगन, आलू, गोभी, टमाटर, भिंडी, लौकी आदि में विभाजित किया गया है। प्रत्येक वर्ग की सब्जियों को उनके कुलों के आधार पर पुनः विभाजित किया गया है। दूसरा क्लासिफिकेशन या दूसरा वर्गीकरण है उनकी हार्डीनेस या उनकी सहिष्णुता के आधार पर। हार्डीनेस के आधार पर सब्जियों को ग्रीष्मकालीन यानी समर वेजिटेबल्स व शीतकालीन यानी विंटर वेजिटेबल्स के वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। कुछ अपवाद को छोड़कर अधिकांश शीतकालीन सब्जियों की जड़, स्तंभ, पर्ण, कलिकाएं व अपरिपक्व पुष्प सब्जियों के रूप में खाए जाते हैं। इसके विपरीत अधिकांश ग्रीष्मकालीन सब्जियों के फल खाए जाते हैं जैसे लौकी, तोरई, परवल, करेला, भिंडी आदि। इस प्रकार के वर्गीकरण से हमें सब्जियों की बुआई का उचित समय भी ज्ञात होता है कि कौन सी सब्जियां गर्मी के मौसम में और कौन सी सब्जियां सर्दी के मौसम में प्राप्त होती हैं। कुछ हॉर्टिकल्चर वैज्ञानिकों ने मृदा सहिष्णुता के आधार पर भी इसे वर्गीकृत किया है। तीसरा वर्गीकरण है खाद्य पादप अंगों के आधार पर वर्गीकरण या क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एडिबल पार्ट ऑफ द प्लांट। इस पद्धति में सब्जियों का वर्गीकरण उनके एडिबल पार्ट या खाद्य अंगों के आधार पर किया जाता है, जैसे एस्पेरेगस, पत्ता गोभी या कैबेज, सलाद यानी लेट्यूस, पालक यानी स्पिनाच, मेथी आदि की पत्तियां खाई जाती है या पर्ण भाग खाया जाता है। इन सभी को एक वर्ग में सम्मिलित किया गया है। दूसरे वर्ग में ऐसी सब्जियां सम्मिलित हैं जिनके फल खाए जाते हैं, जैसे टमाटर, भिंडी, बैंगन, मटर,
व कुकुरबिटेसी कुल के पौधे। इसी प्रकार के वर्ग ऐसी सब्जियों के भी बनाए गए हैं जिनके पुष्प व भूमिगत भाग खाए जाते हैं। चौथा वर्गीकरण है संवर्धन तकनीक के आधार पर, यानी क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल टेक्निक्स, कि उनको किस प्रकार से संवर्धित या किस प्रकार से उगाया जाता है। यह सब्जियों की वर्गीकरण की सबसे उपयुक्त विधि है। इसके अंतर्गत संवर्धन की समान आवश्यकता वाले फसलों को एक समूह में रखा गया है। हमारे देश में उगाई जाने वाली कुछ प्रमुख सब्जियां, उनके वानस्पतिक नाम, कुल, प्राकृतिक स्थान व बोने का समय हम तालिकाबद्ध तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। तो मित्रों, हम एक एक करके हम इनको लेते हैं। सबसे पहला है वे वेजिटेबल जो अर्थ वेजिटेबल्स कहलाती है, जिनमें प्रथम आता है रूट्स, यानी वो सब्जियां जिनका जड़ भाग खाद्य पदार्थ के रूप में खाया जाता है। इसमें हम लेते हैं जो आपके कोर्स में है, पहला है रेडिश, जिसे हिंदी में हम मूली कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है रेफेनस सेटाइवस। ये ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य है और सेंट्रल तथा वेस्टर्न चाइना और इंडिया यानी भारत में इसका उद्भव स्थल माना जाता है। दूसरा है अंडरग्राउंड स्टेम या भूमिगत स्तंभ भाग, जो वेजिटेबल या वनस्पति के रूप में खाया जाता है। इसमें सबसे पहला है अनियन, जिसे हम हिंदी में प्याज कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है एलियम सेपा और ये लिलिएसी कुल का सदस्य है। यह सदर्न एशिया और मेडिटरेनियन रीजन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अगला है गार्लिक, जिसे हम हिंदी में लहसुन कहते हैं। बॉटेनिकल नेम है इसका एलियम सेटाइवम। ये भी लिलिएसी कुल का सदस्य है। यह भी सेंट्रल एशिया और मेडिटरेनियन रीजन से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। तीसरी कैटेगरी आती है हर्बेज वेजिटेबल से, यानी शाकीय सब्जियां। शाकीय सब्जियों के अंदर हम सबसे पहले लेते हैं मटर या पी। पी को हम सामान्य तौर पर मटर कहते हैं। इसका वानस्पतिक नाम है पाइसम सेटाइवम और इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है इथियोपिया। दूसरा है कॉलीफ्लावर या फूल गोभी। फूल गोभी को हम वानस्पतिक नाम है इसका ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी बोट्राइटिस, और ये ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति साइप्रस और मेडिटरेनियन कोस्ट के आसपास से मानी जाती है। अगला पादप है कैबेज या बंद गोभी। इसका बॉटेनिकल नेम है ब्रेसिका ओलेरेसिया, वैरायटी कैपिटेटा। यह भी ब्रेसिकेसी कुल का सदस्य है और इसकी उत्पत्ति ब्रिटेन तथा साउथ वेस्टर्न यूरोप के स्थानों से इसका उद्गम स्थल माना जाता है। अगली आपके कोर्स की सब्जी है स्पिनाक या पालक। पालक का बॉटेनिकल नेम है स्पिनेसिया ओलेरेसिया और ये चिनोपोडियेसी कुल का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति साउथ वेस्टर्न एशिया से मानी जाती है। अगला पादप है टोमेटो या हिंदी में कहें तो टमाटर। इसका बॉटेनिकल या वनस्पतिक नाम है लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटम और ये सोलेनेसी कुल का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति पेरू या इक्वाडोर क्षेत्र से मानी जाती है। अगला पादप है कुकुम्बर, हिंदी में हम इसे खीरा कहते हैं। इसका बॉटेनिकल नेम है कुकुमिस सेटाइवस और ये कुकुरबिटेसी कुल का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति साउथ एशिया से मानी जाती है। और अंतिम है ओकरा या भिंडी, इसे लेडीज फिंगर भी कहा जाता है। इसका बॉटेनिकल नेम है एबेलमॉस्कस एस्कुलेंटस और ये मालवेसी कुल का सदस्य है। इसकी उत्पत्ति अफ्रीका से मानी जाती है। तो मित्रों, आज हमने सब्जियों के आर्थिक महत्व के बारे में और उनसे जुड़े अन्य एस्पेक्ट्स के बारे में डिस्कस किया। इसी क्रम को अगली कक्षा में जारी रखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।